इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर कितना चार्ज लगता है? इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे शुरू की जाती है? अगर शेयर बेचे ना तो क्या होगा? सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा होता है? और इंट्राडे का समय क्या होता है? और प्रैक्टिकली अगर हम करना चाहें तो कैसे करें? इन सारे सवाल का जवाब आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है और टेक्निकली लाइव भी बताऊंगा कि किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग करने से हमें मुनाफा या फिर लॉस हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। आमतौर पर सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक कोई भी स्टॉक्स में अगर आप ले और बेच करते हैं, जो कि आपने अपने ब्रोकर के साथ जो अकाउंट ओपन किए होंगे, उसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की सुविधा दी जाती है। तो वहाँ पर आप 9:15 से लेके 3:30 के बीच कभी भी कोई भी स्टॉक्स के अंदर आप है वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको अपने एक सही ब्रोकर के साथ सबसे पहले तो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और उसका जो शुल्क होता है, चार्जेस जो होता है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कोई कोई ब्रोकर जो होता है वो परसेंटेज में अपना जो चार्ज होता है ब्रोकरेज, वो 0.1% से लेकर 0.5, या तो फिर फिक्स फ्लैट ब्रोकरेज जो होता है 20 रुपीज़ और 10 रुपीज़। कोई कोई ब्रोकर 5 रुपीज़ भी लेता है, और कोई कोई ब्रोकर अभी के टाइम पर अभी आपको ईयरली प्लान जो होता है वो 1200 रुपये में अनलिमिटेड ट्रेडिंग करने के लिए देता है। कितने लोगों का सवाल ये होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर कितना चार्ज लगता है। तो भाई, इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज और आपको बहुत ही जो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं वो आपके कैपिटल के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। अगर आपने 5000 रुपीज़ है तो 5000 के रुपीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 से 40 रुपीज़ के आसपास का ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, और साथ ही साथ आपको फ्री में 5 टर्म तक का लीवरेज जो निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, निफ्टी 500 जैसे स्टॉक्स में दिया जाता है, वो अपने कैपिटल के हिसाब से आप इंट्राडे ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। कितने लोगों का डाउट होता है कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग तो चालू कर लेते हैं लेकिन उनका सही समय नहीं पता होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम कोई भी टाइम के ऊपर घुस जाते हैं और लॉस हो जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का सही टाइम ये होता है कि अगर आप बिगनर है ना, तो आपको 9:15 पे नहीं आना है। आपको 10 बजे के बाद और 10:15 के बीच में अपने कोई भी इंट्राडे स्टॉक्स को ट्राई करना है, क्योंकि बाजार जो होता है उसकी वॉलेटिलिटी जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, लेकिन 10 बजे से 10:15 के बीच वो शांत हो जाती है। और जो स्टॉक्स को न्यूज़ बेस्ड और टॉप गेनर्स में होते हैं, वो जहाँ पर जाना होता है वो वहाँ से एक अपना ब्रेकआउट लेके वापस चला जाता है। यानी कि 10:15 से लेके 2:30 बजे तक, सिर्फ 2:30 बजे के बीच में कोई भी इंट्राडे स्टॉक्स जो होता है वो सही समय माना जाता है। उसके बीच में ट्राई करेंगे तो शायद छोटा मोटा यहाँ पर कैपिटल के ऊपर रिस्क होके प्रॉफिट भी निकाला जा सकता है। अगर हमारे पास 1 लाख रुपया है तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग में कितना कमा सकते हैं? तो भाई, ये एक बात ऐसी है कि आप अगर 1 लाख का सिर्फ डेली बेस पे 1% की आशा रखते हैं ना, तो आपको मार्केट है वो 250 दिन खुली रहती है और ऑलमोस्ट 12,60,000 रुपया साल के अंदर निकल के आ सकता है। डेली बेस पे आप 5000 के आसपास का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें लॉस भी होता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम, इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग करूँ तो सही, लेकिन ना मुझे चार्ट देखना आता है, ना मुझे स्टॉक सिलेक्शन करना आता है, मैं करूँ तो करूँ क्या? तो इसके लिए मैंने लाइव वीडियो में, इसी वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा कि किस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ई भी नहीं आता है ना, तो आपको ट्रेंड्स जो होता है वो यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर टॉप गेनर स्टॉक्स जो होते हैं वो यहाँ पर मूवमेंट फास्ट होता है, उसमें लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, वॉल्यूम हाई होता है, कुछ न्यूज़ होती है, रिजल्ट होता है। तो ऐसे स्टॉक्स को सबसे पहले तो चूज़ करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। उसमें एक इंडिकेटर्स होता है, सुपर ट्रेंड, RSI, या तो फिर आपको जो भी अपने हिसाब से इंडिकेटर्स लगे। ज़्यादातर मूविंग एवरेज
जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ज़्यादातर मूव्स होता है और सही डायरेक्शन बताते हैं स्टॉक्स की कि किस साइड ये जा सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या अगर हम अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ ना करें तो क्या होगा, कोई चार्ज लगेगा? बिल्कुल। और ये जो शेयर्स होते हैं वो डिलीवरी में जाएंगे तो नहीं, ये जो शेयर्स होते हैं अगर आप नहीं बेचते हैं पूरा दिन तो आपको 3:15 तक के बाद आपको टाइम मिलता है। उसके बाद जो ब्रोकर होता है वो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक यहाँ पर स्क्वेयर ऑफ कर देता है। और लेकिन कोई कोई जो ब्रोकर होता है वो चार्जेस नहीं लेता है, लेकिन कोई कोई ब्रोकर जो होता है वो यहाँ पर पेनल्टी भी मारता है, इसीलिए इसका भी ध्यान रखिएगा। और 3:15 से पहले कोई भी स्टॉक है वो आप बेच दीजिएगा। क्या मैं 10-20 रुपए वाले जो भी स्टॉक्स होते हैं उसमें इंट्राडे कर सकता हूँ? तो बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिसकी प्राइस 10 से 20 रुपये होती है, जैसे जयप्रकाश है, आइडिया है, रतन इंडिया पावर्स है, पीवीसी है, आईआरएफसी है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिनकी प्राइस होती है वो 1 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच में होती है। और कोई कोई जो इंट्राडे स्टॉक्स में यहाँ पर अवेलेबल भी होता है। इंट्राडे स्टॉक्स में लीवरेज कितना मिलता है और लीवरेज क्या होता है, ये भी कितने लोगों का डाउट होता है। तो भाई जब भी आप इंट्राडे करते हो ना तो आपको अपने ब्रोकर के साथ यहाँ पर आपको लीवरेज दिया जाता है, जिससे कि आपके पास अगर 10,000 कैपिटल है तो आप ऑलमोस्ट लीवरेज का यूज़ करके, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, उसके ऊपर आपको सिर्फ गवर्नमेंट के चार्जेस जो होते हैं वही पे करना पड़ेगा और ब्रोकर का जो फीस होता है वही आपको पे करनी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो कि पहले 20 टाइम्स था, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स के बाद अभी ये 5 टाइम्स हो गया है। यानी कि ऑलमोस्ट 10,000 में आप 60,000 रुपीज़ का माल है वो ट्राई कर सकते हो। और अगर उसके ऊपर आप मार्केट से अगर 1-2% का भी रिटर्न्स कैप्चर करते हैं तो डायरेक्ट आपका 10 to 20% आपको रिटर्न देखने को मिल भी सकता है। कितने लोगों का सवाल तो ये होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है। तो भाई डिलीवरी ट्रेडिंग में आपको पोजीशन लॉन्ग लेके जानी पड़ती है और उसमें आपको कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होता है, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कैपिटल भी कम चाहिए होता है। और बाजार का जो मोमेंट होता है अगर एक दिन में निकल के आता है, तो जो आप डिलीवरी में ट्राई करते हैं, जो कि इसमें कुछ भी कोई भी समय लग सकता है, लेकिन इंट्राडे में आपको एक दिन में अगर उसकी पोजीशन के हिसाब से अच्छा दिन है उसका, तो वो 3 से 4% का मुनाफा या लॉस देके जा सकता है। लोगों का सवाल होता है कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग में भी मुझे लॉस ही क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो भाई इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस इसीलिए होता है क्योंकि आपने अपने कैपिटल के हिसाब से लीवरेज ज़्यादा लिया हुआ होता है और साथ ही साथ आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की जो अस्थिरता होती है बाजार में समय की, वो से पहले आ जाते हो। यानी कि 9:15 के ऊपर जब मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट होता है तब आप घुस जाते हो और जैसे ही आप बाय करते हो स्टॉक गिरना चालू करता है। तो ये भी एक नियम है कि आपको थोड़ी सी सावधानी रख के मार्केट को सबसे पहले तो सेट होना पड़ेगा मार्केट के साथ, और उसके बाद ही आप ट्राई करोगे तो शायद प्रॉफिट निकल के आ सकता है। और मैं आपको लाइव बताऊंगा कि मिनिमम जो आपको एक दिन के अंदर 2 से 3 ट्रेड या फिर 4 ट्रेड के आगे अगर आप बढ़ते हो ना, तो लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है वो आपका कन्वर्ट होगा लॉस ही लॉस में। ओवर ट्रेडिंग भी एक उसका मुख्य कारण हो सकता है। मुझे तो इंट्राडे स्टॉक समझ ही नहीं आता है, साला मैं करूँ तो करूँ क्या। तो भाई सबसे पहले इंट्राडे स्टॉक्स को समझने के लिए आपको एक सही डीमैट अकाउंट ओपन करना जरूरी है, जहाँ पर जो ब्रोकरेज होता है ना वो सेव होना चाहिए। अभी के टाइम पर कोटक न्यू इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है, हिडन चार्जेस नहीं लेता है। अलग अलग टाइप के जो मल्टीपल चार्जेस होते हैं ना, वो अगर आप सिर्फ इंट्राडे के लिए यूज़ करेंगे तो कोटक है बेस्ट है, लेआउट अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पर इंट्राडे के लिए स्टॉक्स भी वो यहाँ पर टॉप गेनर 52x हाई जैसे भी स्टॉक्स होते हैं वो यहाँ पर रिसर्च बेस्ड दिया जाता है। यानी कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं और साथ ही साथ वही एसएल टारगेट भी डिसाइड करके दिखाते हैं। इंट्राडे में स्टॉप लॉस क्या होता है? तो भाई इंट्राडे स्टॉक्स में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं ना, तो आपका कैपिटल साफ होने से कोई नहीं बचा पाएगा। एक छोटा एसएल आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता है, और एसएल के बिना ट्रेडिंग करोगे ना
तो यहाँ पर बर्बादी भी पक्की होती है। पिछली नाइट अभी बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट 150 पॉइंट क्रेश करके किया हुआ है। अगर रात के टाइम आपने एसएल नहीं लगाया होता तो आप है वो रात के रात ही सो जा सकते थे। 4:30 बजे से क्रेश चालू हुआ तो जैसे ही मैं 5:30 बजे उठा तब तक तो सब खत्म हो चुका था। इसलिए एसएल है वो आपको बचाने के लिए होता है। लेकिन कितने लोगों को डाउट होता है कि नहीं, मैं जब भी ऐसे लगाता हूँ हिट हो जाता है। तो आपको ऐसे लगाना नहीं आता है। ऐसे लगाने का जो सही तरीका होता है वो चार्ट के ऊपर दिखाई देता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हमेशा उसके भी थोड़ा नीचे एसएल डिसाइडिंग किया जाता है। तो चलिए मैं अब आपको लाइव बताता हूँ कि इंट्राडे स्टॉक्स कैसे लिया जाता है। चलिए मिलते हैं टेक्निकल डेस्कटॉप के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको लाइव बताता हूँ। यहाँ पर आज की ही बात करें तो मैंने यहाँ पर त्रिवेणी टरबाइन में यहाँ पर पोजीशन है वो आज मैंने यहाँ पर ट्राई किया हुआ था। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडिकेटर जो है, ये जो इंडिकेटर्स का नाम है यहाँ पर वो है मूविंग एवरेज डबल, यानी कि 14 और 21 का एक रेंज बना हुआ है जिसके अंदर मैंने इसको ट्राई किया हुआ है। सुबह के टाइम जब इसने ये ब्रेक किया हुआ रेंज को तो मैंने इसको आइडेंटिफाई किया और ऑलमोस्ट ये जो लेवल था ना यहाँ पर 539 के आसपास वो मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया हुआ था। अब इसमें अगर एसएल की बात करें तो ऑलमोस्ट जो एसएल था वो यहाँ पर 535 से लेके 32 के बीच का यहाँ पर रहने वाला था। अब अगर टारगेट की बात की जाए तो इसके अंदर एक मेजर टारगेट देखने को मिला हुआ था जो कि रेंज के अंदर था, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्राई किया हुआ था, जो कि 580 तक ये आज मूव किया हुआ था। ये तो एक स्टॉक था जो कि टॉप गेनर एंजल वन में देखने को मिला हुआ था। अलग अलग स्टॉक्स जो होते हैं जो इंट्राडे के लिए हमें जो मूव्स कैप्चर करने का होता है वो सिर्फ और सिर्फ 4 to 10 पॉइंट के बीच का होता है, जिसमें हमारा कैपिटल जो यूज़ होता है वो हम डिसाइड नहीं करते हैं। हमें क्या करना है कि हमें डेली बेस पे हम जो एक्सपेक्टेशन जो होता है मार्केट से वो कितना निकाल सकते हैं। ये तो रही बात की बात। आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, इंट्राडे के लिए जो टाइम फ्रेम होता है वो ऑलमोस्ट 30 मिनट तो आपको मिनिमम ट्राई करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे और साथ ही साथ मार्केट के डायरेक्शन जो होता है उसको भी समझ पाओगे। क्योंकि कभी कभी क्या होती है, मार्केट वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण आप इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने या तो एसएल हिट करते हो या तो फिर अपनी गलत एंट्री के कारण वहाँ से एग्ज़िट हो जाते हो। ये हो सकता है शायद हर किसी के साथ होता है, या तो जब भी आप पोजीशन बनाते हो वो वहाँ से एकदम से रिटर्न की साइड निकल जाती है और एसएल तो हिट करती है, लेकिन अगर एसएल नहीं रखा हुआ है तो बड़ा यहाँ पर एक लॉस भी देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं ये है मेरा ब्लिंकएक्स का अकाउंट, जिसमें मैंने एक प्लान लिया हुआ है इसके अंदर, जो कि जिसकी प्राइस है 260 रुपीज़ पर 2 मंथ तक मुझे कोई भी यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज इंट्राडे में यहाँ पर पे नहीं करना है। और साथ ही साथ अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ तो डेली बेस पर ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर 25 ट्रेड यानी कि 50 जो लोड होता है वो यहाँ पर कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया जाएगा। लेकिन मैंने आज एक भी यहाँ पर ट्राई नहीं किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मैं एक्सपायरी में ही ट्राई करता हूँ। लेकिन इंट्राडे थोड़ा सा सेफ जोन की साइड होता है और वहाँ पर मोमेंटम जो होता है वो यहाँ पर निकाल भी सकते हैं और प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी होता है। इसलिए दोनों बातों का ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पर ट्रेड जो है वो यहाँ पे ट्राई की हुई थी। तो ट्रेड टाइमिंग सबसे पहले तो देखो यही मेन होता है। मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है ऑलमोस्ट 10-15 के बाद करते हैं और 2:30 के बाद रखते हैं,
तो थोड़ा वॉलेटिलिटी होती है। मैंने यहाँ पर 3.7 तक रखा हुआ था और ऑलमोस्ट यहाँ पर स्क्वायर रूट टाइमिंग के आसपास इसको एग्जिट किया हुआ था। ऐसे अगर इसकी बात करें तो ये 5:48 जो था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 से 2 बजे के बीच ही निकल चुका था। लेकिन क्या होता है ना, छोटी क्वांटिटी होती है और मैंने सिर्फ 32 क्वांटिटी में ट्राई किया हुआ था इस वीडियोस बनाने के लिए फॉर एजुकेशन पर्पस। तो ये ठीक भी हो सकता है, एंड तक रख सकते हैं। बाकी मैं इसको 5:48 के आसपास इसको एग्जिट भी कर सकता था। हर एक इंट्राडे ट्रेड में इसी तरीके से आपको एक तो जो टाइम फ्रेम होता है वो यूज़ करना है, याद रखिएगा। उसके बाद 30 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। उसके बाद आपको जो इंडिकेटर जो होता है वो यूज़ करना है, जैसे कि एक सुपर ट्रेंड है। उसके बाद यहाँ पर मूविंग एवरेज आप जो चाहे, जैसे कि 9, 15 EMA, 14 EMA और 21 EMA, ये चारों में से आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। जिसमें 9-15 भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर ऐसे हिट होने के चांसेस होते हैं छोटी टाइम फ्रेम के 1 मिनट, 5 मिनट, 15 और 30 मिनट के आसपास का। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सुपर ट्रेंड क्या होता है। तो सुपर ट्रेंड में क्या होता है कि सुबह के टाइम ही हमें पता चल सकता है कि शायद इस ट्रेंड में मूव्स आना है। सुपर ट्रेंड में क्या होता है, वॉल्यूम के साथ अगर वो चल रहा है, ये चीज़ बहुत साथ ही साथ वर्क कर रही है, तो समझ सकते हैं कि इसमें हम अपनी छोटा सा लॉस लेके इसमें हम एक्सपेक्टेशन ट्राई कर भी सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इंटरडे बिल्कुल फ्री हो तो बायो में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिससे कि आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन जो होता है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जाके मेरे लिंक से आप है वो डाउनलोडिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।